हाँ, ये काफ़ी दिन हो गए। आज दोबारा एक बार मेवाड़ के इतिहास के जो पन्ने हैं उसको देखते हैं। पीछे का जो करवाया था महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप बेचारे स्वर्गवासी हो चुके हैं और अब इसके बाद में महाराणा प्रताप का बेटा जिसका नाम था अमर सिंह प्रथम, ये बसता है, ये शासक बनता है। बात है 1597 की। अब सुनते जाना आप। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, शासक बन गया अमर सिंह। अच्छा व्यक्ति था, प्रभावशाली था। अपनी भाषा में जिया कह करा के क्या नहीं सदमो लाग जा, वो अमर सिंह लगे दो बेचारे के क्या लगे दो। सुनो, अमर सिंह के समांतर जो दिल्ली का सुल्तान था वो था अकबर। महाराणा प्रताप के भी अकबर था, समकालीन शासक था। अब 1605 के अंदर अकबर की हो जाती है मृत्यु और अकबर की मृत्यु के बाद में शासक कौन बन गया? जहांगीर बन गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में बताते हैं कि अमर सिंह जब शासक बना तो 17 बार मुगलों ने अपने अभियान भेजे थे कि किसी न किसी तरीके से मेवाड़ रियासत वो क्या हो जाए, अधीन हो जाए। महावत खां, अलगेज खां, अलग अलग सेनापतियों को भेजा, फिर भी अमर सिंह वो क्या कर रहा था? एक पद्धति होती है जिसका नाम था गुरिल्ला पत्ती, छापा मार पत्ती। वो सबसे पहले तो मेवाड़ के अंदर स्टार्ट की थी उदय सिंह ने। उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप ने भी ये काम किया था और फिर अमर सिंह ने भी सेम कंडीशन की। पहाड़ियों के अंदर छिपते थे, छापा मार पत्ते, गुरिल्ला पत्ती। एक ही बात है कि एक सैनिक के ऊपर बहुत सारे इकट्ठे होकर सैनिक क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। वो कौन सी पत्ती कहलाती है? छापा मार पत्ती कहलाती है। अब मुगल सेनापति भेजते रहे। फिर लास्ट के अंदर अकबर का एक बेटा था जिसका नाम था जहांगीर, जिसने इस भारत देश के अंदर सर्वाधिक जो नशे के जो पदार्थ हैं, तंबाकू, अठ तक है अंग्रेज विचा भी एंगटे में आया। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, केसर, हाँ दिलबाग रहे, वो सारी चीज़ ठीक है। हाँ, तानसी। तो ये इसी जहांगीर के काल में आई थी। जहांगीर ने दिल्ली के अंदर न्याय की जंजीर बनवाई और इसी जहांगीर की सास थी जिसका नाम था असमत बेगम, जिसने अन्ना सागर झील के किनारे इत्र का निर्माण किया था। कोई अच्छे कार्य करते तो बुरे भी, किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है तो अच्छाई भी होती है। फिर बाद में बताते हैं कि जहांगीर का बेटा था जिसका नाम था परवेज़, और जहांगीर सर्वाधिक शराब का शौकीन भी था। बेवड़ो, बहुत ज़्यादा दारू पीन, लेटोरें तो ठेका आ गए। छोरा बेचारा लियांता गाड़ी में गाले गालेगी, जहांगीर दारू पीड़ो पड़ी हुई, सर्वाधिक शराब का शौकीन था। तो जहांगीर को कहा कि भाई आप जाओ, जब तक महाराणा प्रताप की इसे अकबर की मृत्यु नहीं हुई थी, जहांगीर को कहा कि आप जाओ। अब जहांगीर ने मेवाड़ के अंदर आक्रमण किया। किसको भेजा था? जहांगीर को। जहांगीर को भेजा। जहांगीर गया और जहांगीर ने आक्रमण किया। तो बताते हैं कि लगभग जहांगीर की 25% सेना है वो तहस नहस हो चुकी थी। 25, मान लिया 100 लोगों में से 25 लोगों को मार दिया था अमर सिंह ने गोरिल्ला पत्ती से, छापा मार पत्ती से। जो भी तो भी जैसे भी जहांगीर को बताते हैं कि हार का सामना करना पड़ा। फिर बाद में जहांगीर चित्तौड़ के अंदर गया, वहाँ पर फिर बताते हैं कि कुछ समय के लिए रुका और फिर बाद में वापस अजमेर आ गया। फिर बाद में अकबर ने पूछा कि कहा क्या हुआ, गए थे क्या मेवाड़? बोले हाँ गया था, परंतु कोई विजय हासिल नहीं हुई क्योंकि इसने आक्रमण ही नहीं किया था। फिर बाद में इस जहांगीर के बेटे को भेजा, परवेज़ के नेतृत्व में सेना भेजी, फिर भी किसी प्रकार की कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अब 1605 में जहांगीर की हो गई, इस अकबर की हो गई मृत्यु और आगे का शासक कौन बना था? जहांगीर। तो बताते हैं कि जहांगीर ने जब आक्रमण करने के लिए अपने सेनापतियों को भेजा था तो कत्लेआम का आदेश दिया था। इतना भयंकर संघर्ष हुआ कि इसके 2 सेनापति थे, जिसने एक को तो खेतों को जलाना शुरू कर दिया
और लगभग 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब इस हादसे से अमर सिंह को बहुत ज़्यादा निराश हो गया और तभी जहांगीर ने पत्र भेजा कि देख लिया क्या नतीजा मिला, और अधीनता स्वीकार मत करो, हमारा क्या है, हम तो बेगाने हैं, हमें तो करना ही ये काम है। तो बताते हैं कि जहांगीर ने पत्र भेजा कि मैं आपके साथ क्या कर लूँगा, संधि कर लूँगा, और संधि के तहत बताते हैं कि इस संधि को नाम दिया गया था मेवाड़ मुगल संधि। तो मैं लिख देता हूँ, बात है 1615 की, और संधि का नाम था मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ मुगल संधि। इस संधि के तहत कुछ शर्तें भी रखी थी, कुछ शर्त रखी थी। भी नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले अगर कोई बंदा शर्त रखता है, कोई संधि करता है तो शर्त तो रखेगा। तो शर्तें क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाना। लिख देता हूँ यहाँ पर, मेवाड़ मुगल संधि बात है 1615 की। कब की बात है? 1615 की। और इस संधि की कुछ शर्त है वो लिख देता हूँ। नंबर 1, अमर सिंह कहता है पहले कि मैं संधि कर रहा हूँ, और याद रखना संधि होती है वो हमेशा बराबर वाले राजा। अमर सिंह कहता है कि भाई मैं संधि कर रहा हूँ तो शर्तें भी मेरी होगी। बोला ठीक है, बताओ क्या शर्तें। तो अमर सिंह कहता है सबसे पहले कि मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा, वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा। बोला ठीक है, मंजूर है। मेवाड़ रियासतें जो राजपूत है वो मुगलों के साथ कभी वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगी। अमर सिंह बोला, जहांगीर बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं बनाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हमें। नंबर 2, अमर सिंह कभी मुगलों के दरबार में पेश नहीं होगा। नहीं होगा। बोला ठीक है, अमर सिंह कभी मुगलों के दरबार में हम कहेंगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अभी। नंबर 3 कि महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ और भीलवाड़ा इस 2 क्षेत्रों को छोड़कर पूरे के पूरे मेवाड़ के ऊपर बताते कब्जा कर लिया था, दोबारा कब्जा किया था। तो कुछ हिस्सा फिर भी रह गया था अमर सिंह का, जिसके ऊपर जहांगीर ने अपने अपने जो झंडे वो लगा रखे थे। तो फिर बाद में इस जहांगीर ने जो क्षेत्र जीत रखे थे वो अमर सिंह ने कहा कि जो क्षेत्र जीत लिया है वो वापस लौटा दिया जाए। तो मेवाड़ का हिस्सा वापस दे दिया जाए। अब बोला अमर सिंह बोला ठीक है, ये मेरी 3 शर्त है, इसे आप मंजूर करो। अब जहांगीर बोला कि मेरी भी कुछ शर्त है, उसे भी आप मानो। तो जहांगीर ने कहा था कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है उस चित्तौड़गढ़ के किले की अमर सिंह मरम्मत नहीं कराएगा, क्योंकि उस चित्तौड़गढ़ के किले की मरम्मत कराने के बाद में हमें उतना ही समय लगेगा जितना हमने पीछे इसको तोड़कर विजय हासिल की। तो जहांगीर क्या शर्त रखता है? अमर सिंह चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत नहीं कराएगा। अमर सिंह चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं कराएगा। अमर सिंह कहता है ठीक है। ये दोनों के मध्य आपस में संधि होगी। बात है 1615 की, और संधि को नाम दिया गया मेवाड़ मुगल की संधि। अब उसके बाद हम बताते हैं कि इस संधि के बाद अमर सिंह का जो जीवन है वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका था, कि हमारे पूर्वजों ने भी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मैंने इसके साथ संधि कर ली। तो बताते हैं कि इस बात का बहुत ज़्यादा खौफ हो गया था अमर सिंह को। तो अपने बेटे करण सिंह, उसको पूरा का पूरा राज्य का कार्यभार संभालकर खुद ने बताते कि संन्यास धारण कर लिया था, कि उसको बहुत ज़्यादा आहत हुआ इस बात का। और फिर बाद में इस अमर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अच्छा व्यक्तित्व था। मुगलों के साथ संधि होने के बाद में एक हमारी भाषा के अंदर जो सदमा लगता है वो लग गया था इस बंदे के, ठीक है। लास्ट तक मुगलों के विरुद्ध ही रहा, हालांकि संधि तो करनी पड़ गई। फिर
फिर भी चलो कोई दिक्कत वाली बात ना है। और सबसे पहले ये इतिहास के अंदर हुआ था कि मेवाड़ रियासत मुगलों की क्या हुई थी, अधीन हुई थी। अब अमर सिंह की मृत्यु हो गई और सबसे पहले बंदे को भेजा था मुगलों के अंदर, मुगलों के जो दरबार के अंदर पेश होने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था करण सिंह, जो अमर सिंह का बेटा था। ठीक है। महाराणा प्रताप और अमर सिंह के समय में मेवाड़ के अंदर जो चित्रकला है उसका सर्वाधिक विकास माना जाता है। ठीक है। चित्रशैली, और वैसे इस चित्रकला का जो मेवाड़ के अंदर जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा पैटर्न तैयार हो चुका था। परंतु स्वर्णिम काल जो किसके काल का माना जाता है चित्रकला का, अमर सिंह और महाराणा प्रताप के काल को माना जाता है। ठीक है। तो ये था आपका अमर सिंह, और इसके बारे में ज़्यादा कोई खास उपलब्धि नहीं है। कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे करण सिंह के बारे में। धन्यवाद।